नमस्कार किसान भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रूट फ्लाई के बारे में। ये फ्रूट फ्लाई होता क्या है किसान भाइयों? फ्रूट फ्लाई होता है, ये फ्रूट फ्लाई है किसान भाइयों। आप देख सकते हैं ये फ्रूट फ्लाई है। ये किसान भाइयों ये क्या करता है, ये फल और सब्जियों के प्रति आकर्षित होता है, उस पर जाकर ये बैठ जाता है किसान भाइयों। बैठने के बाद इसका जो जन्नांग रहता है, ये किसान भाइयों ये पीछे का भाग जो रहता है उसमें जाके बैठ जाता है। तो ये उस पे जो जन्नांग रहता है वो इसके अंदर डाल के किसान भाइयों ये फल या किसी प्रकार की सब्जी में ये अंडे देता है। इस तरीके से देख सकते हैं किसान भाइयों ये अंडे देता है। अब इसके अंडा बाहर निकलते हैं, अंडों से जो लार्वा बाहर निकलते हैं किसान भाइयों, इस तरीके लार्वा जो फल या सब्जी हो गई उसको अंदर ही अंदर खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे फल में एक विकृत जो है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इस तरीके से यह अंदर ही अंदर सड़न उत्पन्न हो जाती है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों इस तरीके से, और इस तरीके से छिद्र दिखते हैं। ये काटने के बाद मतलब इसमें अंडे डालने के बाद आप देख सकते हैं अमरूद में या पपीता में या ये संतरे में आप देख सकते हैं किसान भाइयों इस तरीके से ये छिद्र बाहर से दिखते हैं। अब ये करते क्या है, ये लार्वा करते क्या है किसान भाइयों, जो इसमें अंदर ही गलन उत्पन्न करते हैं, जिससे होता क्या है ये समय से पहले नीचे गिर जाते हैं। समय से पहले नीचे गिर जाते हैं और हमारे जो पौधों पर फफूंद आने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब रोग आने की संभावना बढ़ जाती है या रोग कई प्रकार के आ जाते हैं। अब क्या करते हैं किसान भाइयों, ये जो फल नीचे गिरता है ना, तो इसमें जो लार्वा रहता है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। मिट्टी के अंदर ये प्यूपा बन जाते हैं कुछ समय के बाद। प्यूपा बनने के बाद ये फिर से वैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब एक मक्खी का रूप ले लेते हैं और ये मक्खी फिर से फल और सब्जियों पर बैठकर उसमें अंडे देती है और फल हमारे खराब करते हैं, जिससे किसानों भाइयों को काफी नुकसान होता है। किसान भाइयों मतलब काफी हद तक नुकसान होता है। इसी क्रम में ये अपना जो साइकिल चलाते हैं और हमारे किसानों भाइयों को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसानों भाइयों हमें इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, हम बात करते हैं जैविक तरीके से कंट्रोल करने के लिए इसे क्या करना चाहिए। हमें किसानों भाइयों फेरोमोन ट्रैप होते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। उन पे क्या है, ये जो कीट उसके अंदर उसमें एक ल्यूर रहता है, उसके अंदर चले उसकी खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको ये जो इसके जो नर कीट हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, जिससे जो मादा जो फल मक्खी रहती है उनमें प्रजनन नहीं हो पाता है, उससे ये कंट्रोल होते हैं। मतलब फेरोमोन ट्रैप हमें 8 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से हमें खेतों में लगाना चाहिए, जिससे ये जो मक्खी है उसकी तरफ आकर्षित होकर उसमें फंस जाती है किसान भाइयों। अब ये अंडे को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों में जैविक तरीके से अगर हम बात करें तो नीम का तेल 1500 ppm का हमें यूज करना चाहिए 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। उससे होगा क्या, उससे लार्वा भी कंट्रोल होता है और अंडे भी कंट्रोल रहता है, जिससे इनकी चैन सर्कल हमें तोड़ने में मदद मिलती है किसान भाइयों। अब नीम का तेल हो गया। अब क्या करना है किसान भाइयों, अब हमें एक जैविक तरीके से ब्यूवेरिया बेसियाना आता है, उसका उपचार हम भूमि उपचार के लिए करते हैं। भूमि जो मिट्टी में जितने भी कीट हैं, जैसे प्यूपा है ये मिट्टी में पड़ा रहता है, या तो हमें खेतों की निराई उड़ाई करें जिससे कीट ऊपर आ जाते हैं और ये मक्खियों के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो उसके माध्यम से भी कंट्रोल होता है। और दूसरा माध्यम ब्यूवेरिया बेसियाना, ये क्या है, हमें 1 kg लेना है और 100 kg सड़ी हुई गोबर की खाद में हमें किसी छायादार स्थान पर रखना है। मतलब 1 kg ब्यूवेरिया बेसियाना 100 kg सड़ी हुई खाद, इसको अच्छे से मिला दीजिए और छायादार स्थान पर रख दीजिए। इसमें थोड़ी नमी रखनी है, हम नमी चेक करना है 6 से 7 दिन हमें नमी चेक करना है, मतलब 25% तक नमी उसमें होनी चाहिए, जिससे इसकी
जो जैव कीटनाशक के जो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको एक एकड़ के हिसाब से हमें खेत में फेंक देना है। उसके बाद हमें सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। यह दूसरा तरीका ये है ब्यूवेरिया बेसियाना का। हमें एक ड्रम लेना है, 200 लीटर पानी, उसमें 2 किलो गुड़ डाल के हमें ब्यूवेरिया बेसियाना को डालना है। जब हम पानी चलाते हैं, मतलब 2 केजी गुड़ ले लिया, 200 लीटर पानी ले लिया, एक ड्रम में डाल के उसे अच्छे से घोल लेंगे और 1 केजी ब्यूवेरिया बेसियाना उसमें डाल के 6 से 7 दिन हमें रेगुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें उसको घुमाना है। याद रखें, हमें इस डैम को किसी छायादार स्थान पर रखना है जिससे इसके जो जीवाणु हैं जो मल्टीप्लाई कर सकें। जब हम पानी चलाते हैं तो हम नीचे चला दें, इससे प्यूपा है और जमीन से संबंधित जो अन्य कीट हैं उनको भी कंट्रोल करेगा किसान भाइयों। अब हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो हमें क्लोरेंटानिलीपेरोल 60 ml प्रति एकड़, एमामेक्टिन बेंजोइड 100 ml प्रति एकड़ और किसान भाइयों फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा, रासायनिक नियंत्रण के लिए हमें फ्लूबेंडियामाइड लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम के हिसाब से 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे करेंगे तो हमें ये जो जो लार्वा वाली अवस्था है उस पर कंट्रोल मिलेगा। और इसके लिए हमें रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमेथोइड 30% 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। हमने बताया क्लोरेंटानिलीपेरोल जो कोराजन आती है, बीएसएफ कंपनी की बेस्टिकोर आती है, वही वाला टेक्निकल है 18.5% 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। एमामेक्टिन बेंजोइड ये जैसे धानुका की M1 के नाम से आती है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। किसी भी एक औषधि का प्रयोग हमें 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो हो गया किसान भाइयों रासायनिक नियंत्रण। थोड़े से जैविक पर हम और एक बार नजर डालेंगे किसान भाइयों। आप देख सकते हैं जैविक नियंत्रण के लिए मैं एक बार चर्चा कर चुका हूं इस पे। फ्रूट फ्लाई ट्रैप 8 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके ल्यूर बदलना पड़ता है किसान भाइयों। इसके ल्यूर को बदल दे क्योंकि इसमें जो खुशबू आती है इसमें नर कीट इसकी ओर आकर्षण होते हैं और उसी डिब्बे में बंद हो जाते हैं किसान भाइयों, कुछ समय के बाद मर जाते हैं। और हम बात करें नीम का तेल 1500 ppm, ये अंडे और लार्वा अवस्था दोनों को मारता है किसान भाइयों। प्रति एकड़ के हिसाब से हमें 1 लीटर उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। अब हम थोड़ी और चर्चा करते हैं किसान भाइयों। इस कीट का जो किसान भाइयों इस कीट का जो आक्रमण है वो मार्च से लेकर सितंबर तक ये बहुत अधिक मात्रा में आक्रमण करती है। और किसान भाइयों ये सभी प्रकार की जो फल और सब्जियों को नष्ट कर सकती है, जैसे आम, अमरूद, संतरा, पपीता, चीकू, केला, सेब, मिर्च, बैगन, इसके साथ अन्य फलों फसलों को भी प्रभावित करती है। ये जो कीट है अन्य स्थानों पर जाकर नवंबर से फरवरी तक निष्क्रिय रहती हैं, क्योंकि जो इसका ये जो नुकसान करती हैं ये मार्च से लेकर सितंबर तक बहुत अधिक मात्रा में फल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।